नमस्कार साथियों, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यू का आज एपिसोड 7 हम पढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक होंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना किस टर्म से जाना जाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी लाइपोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए यहाँ पे दो टर्म दी गई हैं, एक होता है जेनेसिस, एक होता है लाइसिस। लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन, और जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। लाइसिस में क्या होता है, जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। जेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का बनना। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं जैसे फैट और प्रोटीन, इनसे ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। लाइपोजेनेसिस में क्या होगा, फैट का बनना, और ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होगा, ग्लाइकोजन का बनना। अब ग्लाइकोजन कब बनता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, यह क्या करता है, एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। एक्सेसिव ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी लाइपोजेनेसिस। देखिए जेनेसिस और लाइसिस में जो डिफरेंस है वो हम पिछले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। ऑप्शन भी इसमें सेम दिए गए हैं। लाइपोजेनेसिस में क्या होता है, फैट का बनना। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का बनना। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का बनना। यह कब ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है तो ग्लाइकोजन बनता है, तो वह ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में बदला जाता है, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यहाँ पे ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज, तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब होगा ब्रेक डाउन, और ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम प्रोटीन फैट इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यू शुगर का बनना, प्रोटीन और फैट से न्यू शुगर का बनना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस में फैट बनना लाइपोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे प्रोटीन और फैट जो होते हैं इनसे न्यू शुगर बनना, यह क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम प्रोटीन और फैट। इसमें प्रोटीन और फैट से शुगर का बनना क्या कहलाता है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है वह और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी ग्लूकागोन, ऑप्शन सी सोमेटोस्टेटिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। देखिए ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है इसको सोमेटोस्टेटिन के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह ब्रेन और जीआईटी के कुछ पार्ट से सीक्रेट होता है।
और जो पेनक्रियाज की डेल्टा सेल से भी सीक्रेट होता है सोमेटोस्टेटिन, और इसी को ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहा जाता है। ग्लूकागोन का काम होता है ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, यह ग्लूकागोन का काम होता है। कैल्सीटोनिन का काम होता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है तो कैल्सीटोनिन का फॉर्मेशन होता है और यह ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। थायरोक्सिन जो होता है यह T4 को कहते हैं, इसको टेट्रा आइडोथायरोनिन भी कहते हैं। तो थायरोक्सिन T4 को कहते हैं। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वह किसके द्वारा सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन डी पीनियल ग्लैंड। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है वह किसके द्वारा सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है यह एंटेरियर और पोस्टेरियर दो भागों में डिवाइड होती है और दोनों से हार्मोन सीक्रेट करती है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है यह स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है, यह स्टेरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है यह T3, T4 और कैल्सीटोनिन का सीक्रेशन करती है। जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है यह पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ग्लैंड टेंड्स टू एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सी ग्लैंड है जो प्यूबर्टी के बाद एट्रोफी होती जाती है, यानी छोटी होती जाती है। ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी पीनियल और ऑप्शन डी नॉन। देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दो पार्टों में डिवाइड होती है और दोनों से हार्मोन सीक्रेट करती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है यह PTH जो पैराथार्मोन होता है, पैराथायराइड हार्मोन जिसे कहते हैं, उसका सीक्रेशन करती है। और जो पीनियल ग्लैंड होती है यह एट्रोफी हो जाती है प्यूबर्टी के बाद। प्यूबर्टी से पहले यह क्या करती है, जो स्लीपीनेस होती है इसको इम्प्रूव करती है और जो रिप्रोडक्टरी फंक्शन होते हैं उनको डिक्रीज करके रखती है, इनहिबिट करके रखती है। आफ्टर प्यूबर्टी यह एट्रोफी हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर है। और इसका एक इम्पोर्टेंट काम होता है जो बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं जिसको, ये पीनियल ग्लैंड का ही काम होता है। तो ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए हिस्टामिन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन, ऑप्शन सी कैल्सीटोनिन, ऑप्शन डी थाइमोसिन। देखिए जो टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो होता है थाइमोसिन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थाइमोसिन जो होता है यह टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और यह थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है। जो थाइमस ग्लैंड से सीक्रेट होता है थाइमोसिन, यह टी लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्सीटोनिन जो होता है इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना। सेरोटोनिन जो होता है यह इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जो हिस्टामिन होता है यह जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें इंक्रीज होता है। जो एलर्जिक रिएक्शन जो होता है उसमें हिस्टामिन का जो सीक्रेशन होता है वह बढ़ जाता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन है जिसको 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हिस्टामिन, ऑप्शन बी सेरोटोनिन, ऑप्शन सी सीक्रेटिन, ऑप्शन डी थाइमोसिन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के नाम से जाने जाना वाला हार्मोन है वह कौन सा है। तो वो है
सेरोटोनिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो सेरोटोनिन होता है इसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन के नाम से भी जानते हैं और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और जो सीक्रेटिन होता है यह इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होती है वहाँ से सीक्रेट होता है। और जो थाइमोसिन होता है यह थाइमस ग्लैंड होती है वहाँ से सीक्रेट होता है, जो टी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हिस्टामिन होता है यह एक एलर्जिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। जो हिस्टामिन होता है यह एलर्जिक रिएक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्व विच टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड द अफेक्टेड ऑर्गन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह नर्व जो इम्पल्स को ब्रेन से अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ ले जाती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सेंसरी नर्व, ऑप्शन बी मोटर नर्व, ऑप्शन सी मिक्स्ड नर्व, ऑप्शन डी न्यूरॉन। देखिए जो नर्व का ट्रांसमिशन होता है वह दो तरीके से होता है। एक तो होता है ब्रेन से अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ और एक होता है अफेक्टेड जो ऑर्गन होता है अफेक्टेड ऑर्गन से ब्रेन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नर्व विच टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ इम्पल्स का जाना क्या कहलाता है। देखिए ब्रेन से जो अफेक्टेड ऑर्गन की तरफ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना मोटर नर्व कहलाता है। और जो सेंसरी नर्व जो होती है सेंसरी नर्व यह अफेक्टेड ऑर्गन से ब्रेन की तरफ नर्व का ट्रांसमिशन होना सेंसरी कहलाता है। मिक्स में दोनों काम होते हैं। और न्यूरॉन जो होती है यह ब्रेन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ ए न्यूरॉन टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इज नोन एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूरॉन की एबिलिटी जो नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करती है क्या कहलाती है। ऑप्शन ए एक्साइटेबिलिटी, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी माइलिनेशन, ऑप्शन डी न्यूरोट्रांसमिशन। देखिए जो न्यूरॉन की एबिलिटी जो नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करती है तो वह एक्साइटेबिलिटी कहलाती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।